ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्दधताघ्नता जानता सङ्गमे मही। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भारतदेशस्य इयं परम्परा वर्तते यत् कस्यापि कार्यस्य आरम्भः वेदमन्त्रेण अथवा संस्कृतस्तवनप्रार्थनया आरभ्यते। अद्य अस्माकं सत्रस्य अतिथिमहोदयाः सन्ति CG विजयकुमार, कुलगुरु पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश। ऐसा कहा जाता है, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा केवल उसके राज्य में होती है, उसका सम्मान उसके राज्य तक सीमित होता है, उसकी एक अपनी मर्यादा होती है। लेकिन विद्वानों का सम्मान संपूर्ण विश्व में होता है, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें जाती हैं वहाँ वहाँ तक विद्वानों की विद्वत्ता का प्रचार प्रसार और उसके साथ उनके ज्ञान की सुरभि भी फैलती है। तो ऐसे ही महान विद्वान आज हमारे सामने जो वक्तव्य प्रस्तुत करने वाले हैं, उस व्याख्यान का विषय है सप्तविशेषा संस्कृत भाषा। इस विषय पर आज उज्जैन के कुलगुरु डॉक्टर CG विजयकुमार हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं महोदय से विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि अपने वक्तव्य से हमें परिपूत करें। विश्वे बह्व्यः संस्थाः, बहु संस्कृतप्रेमी गणाः एते सर्वे एतस्य आयोजनं कुर्वन्तः सन्ति। तदाधारेण भवतां विद्यालयेपि एतस्य कार्यक्रमस्य आयोजनम् अत्र प्रचलति इति महतः आनन्दस्य विषयः। तत्र यदा किं वदामि तत्र भवतां तत्र किं वदामि तत्र आन्लैन् संस्कृतसप्ताहः इति अस्ति। इदानीं सर्वत्र पुरातनकाले तु सर्वं प्रत्यक्षम् आसीत्, इदानीं सर्वम् आन्लैन् मध्ये अस्ति। तर्हि आन्लैन् मध्ये अस्ति इति कारणेन अपि कश्चन लाभः अपि अस्ति। तेन किमस्ति, अहम् उज्जयिनीतः भवतां प्रदेशे अहं भवता सह वार्तालापं कर्तुं शक्नोमि। उज्जैनी में बैठते हुए आपके भीड़ में आपके साथ में संवाद कर पा रहा हूँ। एतस्य किञ्चित् अड्वाण्टेज् अस्ति, एतस्य लाभः अपि अस्ति। तत्र एतस्मिन् आन्लैन् द्वारा आयोजित सद्यस्कमाध्यमेन आयोजितस्य अस्य कार्यक्रमस्य कृते अहं मम पक्षतः अभिनन्दनं करोमि। इदानीम् अत्र ये उपस्थिताः सर्वेषामपि अभिनन्दनं, कारणम् अत्र कार्यक्रमस्य आयोजकानां कार्यक्रमे ये भागं स्वीकृतवन्तः सर्वेभ्यः संस्कृतदिनस्य शुभाशयान् अहं व्याहरामि। अभिनन्दनानि च। संस्कृतं पठितुम् अवसरं प्राप्तवन्तः वयं, तद् भाग्यमस्ति अस्माकं, कारण सर्वे एतद् भाग्यं न प्राप्नुवन्ति। यदा देवभाषा इत्युच्यते संस्कृतभाषा, देवभाषा इत्युच्यते, देवभाषा क्यों बोल रहा है? तो संस्कृत पढ़ने से क्या इसका इतना अपने को जो ये पुण्य है करके मैं क्यों बोला? क्योंकि संस्कृत देवभाषा बोलते हैं। देवभाषा बोलने से इसका मतलब क्या है? देवानां भाषा इति वा देवत्वं प्रापयितुं समर्था भाषा वा इति विषयः। देवानां भाषा इति केचन वदन्ति। कुछ लोग बोलते हैं ये देवताओं की भाषा है। तो मेरा ये कहना है कि देवताओं ने कौन सी भाषा में बोलते हैं वो अलग पार्ट है, वो तो हर एक अपने अपने विचार अलग अलग रहते हैं। परंतु देव शब्द जो रहता है, दिव धातु, दिव करके जो रूट है, वो रूट से जो देव शब्द बना है,
दिव धातु का अर्थ है प्रकाश। प्रकाशन स्वभाव जो जिनको है वो है देव। प्रकाशन स्वभाव मतलब क्या हो जाता है? जो व्यक्ति प्रकाशित हो जाते, क्या वो टॉर्च लाइट तो नहीं है प्रकाशित होने के लिए? वो क्या कोई बल्ब भी नहीं है प्रकाशित होने के लिए? फिर क्या हो जाता है? जिसमें जिनमें सकारात्मक शक्ति भवति, किं वदामः वयं? पॉजिटिव तत्व, पॉजिटिव एनर्जी इति यद् वदति तदेव अत्र प्रकाशः इत्युक्ते। हम बोलता है कुछ लोगों के चेहरा देख रहे, उनके चेहरे में बहुत चैतन्य है। कुछ लोगों को देख के हम बोलते रहे आपके उनके चेहरे में तो डल है, अंधेरा है। तो इधर देव माने देव शब्द का अर्थ है जो प्रकाशित होता है, वो अर्थात जिसमें सकारात्मक ऊर्जा जिनपे ज्यादा रहते हैं वो देव होता है। ऐसे लोगों की भाषा अथवा ऐसे बनाने वाली भाषा ऐसा है। अर्थात जो व्यक्ति संस्कृत पढ़ने से उनमें एक दिव्यत्व आ जाता है। देवानां भाषा इति अहम न पश्यामि। देवानां भाषा न, देवतात्व निर्माण समर्था भाषा एषा। मानव को देव बना सकते हैं, मानव को देवता बनाने के सामर्थ्य इस भाषा में है। इस भाषा में पूर्ण रूप से वो है इस भाषा, इसलिए यह भाषा देव भाषा बोलते हैं। तो लोग पहले से बोलते देववाणी संस्कृत भाषा, देववाणी वेदवाणी संस्कृत भाषा इत्युच्यते। तस्य कारणमेतदस्ति। तस्य कारणं देवतानां परस्पर संभाषणस्य भाषा इति वा तथा किमपि नास्ति। मानवं देवं कर्तुं समर्था भाषा एषा इत्यर्थः। तादृश्याः देववाण्याः वयं छात्राः भवेम। हम तो वैसे संस्कृत के छात्र बनना, ये तो बड़ा भाग्य है। ये सबको नहीं मिलता है, ये कुछ अपूर्व लोगों को मिलता है। वो भाग्यवान समझना है अपने आप को, क्योंकि सभी को जो मिल रहा है वो अलग है। अभी सभी हिंदी पढ़ते हैं, सभी मराठी पढ़ते हैं, सभी इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ लोग संस्कृत पढ़ते हैं। तो कुछ लोग ऐसे कौन, कुछ लोग कैसे आ गए इसमें? भाग्य किए पुण्य किए हुए लोग हैं। बाकी लोग तो क्यों वो मौका नहीं मिल रहा है? उनके पुण्य उतना कम है, और उनको भी जब पुण्य मिलेगा तब वो भी आ जाएंगे पढ़ने के लिए। तर्हि मम कथनमस्ति संस्कृत पठनस्य तत्र एवमस्ति, तस्य अवसरं प्राप्तवन्तः वयं सर्वे भाग्यवन्तः इति मम कथनस्य आशयः। तर्हि एतादृश देवत्वं प्राप्तुम् एतस्यां भाषायां किमस्ति इति अपरः प्रश्नः भवति। इदानीं भवान् वदति संस्कृतभाषा देवत्वं प्राप्तुं योग्या भाषा इति भवान् वदति। अब मेरे को बोलेंगे सर आप तो ऐसे बोल रहे हैं बैठकर, ये देव भाषा है, देवत्व संपादन देवत्व होता है, तो क्यों होता है? इसका इतना वैशिष्ट्य क्या रहता है? इसमें इतना सामर्थ्य कैसे होता है? तो इस विषय में वस्तुतः मम अद्यतन अत्र चर्चायाः मम विषयः एव एषः। तस्मादेव अहम् एतस्य व्याख्यानस्य विषयम् अहं सप्तविशेषा भाषा इति उक्तवान्। अद्यतन चर्चायाः अद्यतन विषयस्य उपस्थापनस्य अहं नाम दत्तवान् सप्तविशेषा संस्कृतभाषा इति। तर्हि इदानीं मया साधनीयं तत् किम्? यदा मया उक्तं संस्कृतभाषा वस्तुतः एतस्य प्रतिपादनाय देवत्वसिद्ध्यै लाभाय भवति इति प्रतिपादनम् अकार्यम्। तर्हि तत्र मुख्यः विषयः एते सप्तविशेषा भाषा इति। तत्प्रथमं प्रतिपादयामि, तदनन्तरं प्रतिपाद्य अहं तदुत्तरम् अस्माभिः किं कर्तव्यम् अस्मिन् कालखण्डे इत्यपि अहं भवतां पुरतः उपस्थाप्य मम भाषणस्य समापनं करिष्यामि इति अहं भावयामि। ये इतना मेरा आज का ये भाषण का विषय होगा। तो उसमें तो अपने को थोड़ा चर्चा करना है, ये 7 विशेष क्या है। तो मम सप्तविशेषाः अस्याः सन्ति इति सप्तविशेषा संस्कृतभाषा इति। एते विशेषाः केवलं संस्कृतस्य भवति,
न अन्यस्याः भाषायाः। कापि कापि भाषा, यदा इदानीं मया यान् विषयान् अहम् इदानीं प्रतिपादयामि, ते विशेषाः अन्यस्याः कस्याश्चिदपि भाषायाः एतत् पूर्णं न भवति इति महत्त्वम् अस्ति। तत्र वयं पश्यामः, तत्र मुख्यं प्रथमं तावत् तत्र किमस्ति, तेषु प्रथमः विशेषः अस्ति, एषा भाषा चतुर्मुखमुखोद्भवा इत्युच्यते। सः प्रथमः विशेषः किमस्ति, चतुर्मुखमुखोद्भवा एषा भाषा इत्युच्यते। चतुर्मुखः कः? चतुर्मुखः ब्रह्मदेवः। ब्रह्मदेवस्य मुखात् किम् आगतम्? ब्रह्मदेवस्य मुखात् तत्र वेदाः आगताः। वेदसाहित्यं पूर्णं कुतः आगतम् इति वदति? चतुर्मुखमुखात् अभवत्। चतुर्मुखः ब्रह्मदेवः, ब्रह्मदेवस्य मुखात् उद्भूताः सन्ति वेदाः। तस्मादेव तत्र एवं वदति, तत्र एकः श्लोकः अस्ति, भवन्तः कदाचित् श्रुतवन्तः स्युः। तत्र श्लोकः एषः अस्ति, यावदस्ति त्रयीलोके चतुर्मुखमुखोद्भवा तावदेषा देवभाषा देवी स्थास्यति भूतले इति संस्कृतभाषायाः विषये कश्चन श्लोकः अस्ति। संस्कृतभाषा कदा पर्यन्तं तिष्ठति भूमौ? एषा देवभाषा देवी भूतले कदा पर्यन्तं स्थास्यति? तर्हि तस्य उत्तरमस्ति, यावदस्ति त्रयीलोके। त्रयी इत्युक्ते त्रयः वेदाः, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः इति त्रयी यावत्पर्यन्तम् अस्ति तावत्पर्यन्तम् एषा भाषा भूतले तिष्ठति। अपौरुषेयः वेदः, अनादि अस्ति। कदा वेदानाम् आरम्भः जातः? वेदानाम् आरम्भः अनादि अस्ति। यद् अनादि भवति तस्य अन्तमपि न भवति। कारणम् एतद् आदि अपि नास्ति, अन्तमपि नास्ति। इत्युक्ते वेदानां नित्यत्वम् अस्ति। नित्याः वेदाः, तो नित्य है वेद। वेद नित्य है तो जब तक वेद है, यावदस्ति त्रयी लोके, यावत् पर्यन्तं लोके त्रयी अस्ति, वेदाः सन्ति, तावत् पर्यन्तम् एषा भाषा अस्ति। इत्युक्ते तस्य आशयः कः? एषा भाषा अनश्वरा अस्ति, एषा भाषा अनवद्या अस्ति इति अस्ति। तत्र एवमस्ति, तस्मादेव तत्र कुत्रचित् एवं गीतं गायन्ति, चिरनवीना संस्कृता एषा इति। चिरनवीना संस्कृता एषा इति गीतेषु कवयः गायन्ति। चिरनवीना संस्कृता एषा इति। कारणं संस्कृतं तु सर्वदा चिरनवीना अस्ति। चिरनवीना किमर्थं वदामः? यस्य आदि भवति। यदा वयं सर्वे चिरनवीनाः न, वयं सर्वे एकस्मिन् दिने अस्माकं जन्म अभवत्, सर्वेषाम् एकं डेट् आफ् बर्त् भवति। तदनन्तरम् अस्माकं वार्धक्यपर्यन्तम् एवमेवं दिनानि गच्छन्ति, एक दिन जाते हैं। तो हम तो चिरनवीन नहीं है, हम तो एवरग्रीन नहीं है। क्यों एवरग्रीन नहीं है? हमारे आदि है, आदि है तो हमारे अंत भी है। तो आदि से अंत तक हमारा प्रवास चलते रहेगा। तो हम तो बाल्य होगा, कौमार होगा, यौवन होगा, जरा होगा, मरण होगा, ये तो चलते रहेंगे। परंतु जिसका आदि नहीं है वो तो चिर रहेगा। चिर जो रहता है वो चिर नवीन है। तो इसलिए संस्कृत भाषा का महत्व जो है, चिरनवीना संस्कृता एषा इति तत्र अस्ति। तर्हि चतुर्मुख मुखोद्भवा तस्य चिरनवीना संस्कृता एषा इति तत्र एकं वाक्यं। तस्मिन् गीते एकम् अत्र लोके प्रसिद्धम् एकं वाक्यं, महतः भूतस्य निश्वसितम् इति। अर्थात् यदा चिरनवीना संस्कृता एषा इति गीते एकं वाक्यमस्ति।
तत् किं वाक्यमस्ति? महतः भूतस्य निश्वसितम् इति। किं महतः भूतस्य निश्वसितम् इत्युक्ते ब्रह्मणः मुखात् आगतम् इत्यर्थः। महतः भूतस्य निश्वसितम् इत्युक्ते तस्य अर्थः कः? ब्रह्मणः मुखतः आगतम् इति उक्तम्। चतुर्मुखः ब्रह्मा, यस्य ब्रह्मणः निश्वसितं वेदाः इति सायणाचार्यः कथयति। सायणाचार्यः वेदभाष्यकारः। सायणाचार्यस्य मते किमस्ति? एतद् किं ब्रह्मणः निश्वसितमेव, चतुर्मुख ब्रह्मा यस्य निश्वसितं वेदाः इति सायणाचार्यः वदति। ब्रह्मणः मुखात् वेदाः आगताः इत्यर्थः। वेद संस्कृतयोः अविनाभावसम्बन्धः। वेदः भिन्नः, संस्कृतं भिन्नम् इति नास्ति। वेद संस्कृतयोः अविनाभावः सम्बन्धः, अर्थात् तत् एकमेव अस्ति। वेदः एव संस्कृतं, संस्कृतमेव वेदं, तत्र भेदः नास्ति। तस्मात् किं वदति तत्र? वेद संस्कृतयोः तत्र परस्परसम्बन्धः, अविनाभावसम्बन्धः। अविनाभावसम्बन्धः इत्युक्ते कः अर्थः? संस्कृतेन विना वेदाः न भवन्ति, वेदैः विना संस्कृतमपि न भवति इति तत्र अविनाभावसम्बन्धः। अतः वेदानां भाषा संस्कृतभाषा इति अस्ति। संस्कृतभाषा इति अस्ति। तस्मात् संस्कृतभाषा चतुर्मुखमुखोद्भवा इति अस्ति। तस्मात् एव संस्कृतभाषायाः पर्यायशब्दः अस्ति चतुर्मुखमुखोद्भवा इति। तत्र पर्यायशब्दः अपि तत्र संस्कृतभाषायाः अस्ति इति एकः विषयः। एकक्षणम्। तत्र तर्हि सप्तविशेषेषु एषः प्रथमः विशेषः इति। जो पहले विशेष ये है, अर्थात संस्कृत चतुर्मुख मुखोद्भवा भाषा इति प्रथमः विशेषः। द्वितीयः विशेषः, ये भाषा के मैंने पहले बोला आपको, मेरा ये बोलने का कारण क्या है? मैंने पहले बोला ये मानव को विदेव बनाने वाली भाषा है। तो कैसे? तो इसका पहले उदाहरण बोला, पहले विशेष बोला। अभी हम दूसरे विशेष के ओर जाएंगे। दूसरे विशेष है व्याकरण संस्कारवती भाषा। ये भाषा के व्याकरण, व्याकरण संस्कारवती भाषा, ये इसका दूसरा एक महत्व है, दूसरा विशेष है। इसका मतलब क्या है? सब व्याकरण संस्कार विषयी संस्कृत भाषायाः सर्वाणि अपि पदानि प्रकृति प्रत्यय रूपेण विभक्तुं व्युत्पादयितुं च शक्यते इति तस्य एकं वैशिष्ट्यं। भवन्तः जानन्ति, संस्कृत भाषायां कमपि शब्दं भवन्तः स्वीकुर्वन्तु, तस्य एक धातु अथवा एक प्रत्ययः, तस्य एक प्रकृति अथवा एक प्रत्ययः, एवं वयं विभज्य तद् दर्शयितुं वयं शक्नुमः। यदा रामः इति शब्दः, रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रमुधातोः निष्पन्नः शब्दः रामः। कृष आकर्षणे इति धातोः निष्पन्नः शब्दः कृष्णः। सर्वेषामपि शब्दानां तत्र किं भवति? प्रकृति प्रत्यय विभागः। एवमेव सर्वेषामपि शब्दानां तत्र धातु प्रत्यय विभागः। एतत् सर्वं विभक्तुम् अनन्तरम् एकैकं शब्दमपि व्युत्पादयितुमपि वयं शक्नुमः। यदा उदाहरणं पुत्रः, पुंनाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, एतत् तस्य व्याख्यानमस्ति। दाशरथि, दशरथस्य अपत्यं पुमान् इति तस्य व्याख्यानमस्ति। एवं पार्वती, पर्वतस्य अपत्यं स्त्री इति व्याख्यानमस्ति।
तर्हि कस्य शब्दस्य संस्कृतभाषायाम् एवं व्युत्पत्तिः नास्ति। अर्थात् व्याकरणदृष्ट्या तत्र किं भवति, पाणिनीयसूत्राणाम् अनुसारं सर्वेषां पदानां व्युत्पत्तिः दर्शयितुं शक्या। तेन कारणेन शब्दानाम् अर्थाः अपि सर्वैः अवगन्तुं शक्या। तत्र भवति पदसाधुत्वरक्षणमपि भवति, पदानां साधुत्वं तस्य रक्षणं। यदा पश्यतु, तेन कारणेन सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः संस्कृतभाषा प्रवाहरूपेण चलति। तत्र कुत्रापि भाषायां मालिन्यं न आगतमस्ति। प्रादेशिकभाषासु भवन्तः पश्यन्तु, इदानीं महाराष्ट्रराज्ये मराठीभाषा अस्ति। मराठीभाषायाः लेखनसम्प्रदायः वा उच्चारणसम्प्रदायं भवन्तः पश्यन्तु, भिन्नभिन्नस्थानेषु भिन्नभिन्नप्रकारेण भवन्ति। यदा अहं पूर्वमासीत् नागपुरम् आगच्छति चेत् तत्रत्य भाषा एका। यदा भवतां भीड् इत्यादि प्रदेशं गच्छति चेत् तत्रत्य भाषा भिन्ना। पूना तादृशप्रदेशं गच्छति चेत् तत्रत्य भाषा किञ्चित् अपरा। यदा तत्र मराठवाडा, खान्देश् इत्यादि कोङ्कणप्रदेशः, पश्चिममहाराष्ट्रम् इत्यादिकं वयं पश्यामः। भाषा तु भिन्ना भिन्ना भवति, उच्चारणस्य भेदः भवति, शैलीसम्प्रदायः भिन्नः भवति। अनन्तरं लेखनेपि ह्रस्वदीर्घदोषाः इत्यादिकं भिन्नदोषाः भवन्ति। यदा अस्माकं विदर्भराज्ये तु सीता इति न लिखति कदापि, तत्र सीता इत्येव लिखति। स्मृतिप्रीत्यर्थम् इति वदति, परन्तु स्मृतिप्रीत्यर्थम् इत्येव लिखति, ह्रस्वमेव लिखति। एवं बहुविध पद असाधुत्वं भवति सर्वत्र। संस्कृतभाषायाम् एषा समस्या नास्ति। किमर्थं नास्ति इत्युक्ते तत्र व्याकरणस्य किं वदामः, व्याकरणसंस्कारवती एषा भाषा। एतस्याः व्याकरणम् एतावत् सम्यक् अस्ति, तेन किं भवति, पदसाधुत्वरक्षणमपि भवति। पाणिनीयव्याकरणसमं व्याकरणं वस्तुतः जगति अन्यत् नास्त्येव। पाणिनीयव्याकरणमिव स्ट्राङ्ग् व्याकरणं विश्वे कस्यापि भाषायाः नास्ति। एतत् संस्कृतस्य अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं कार्यम् एतत्। कारणं तादृश एतत् कुत्रापि न उपलभ्यते। व्याकरणसंस्कारः इत्यत्र प्रकृतिप्रत्ययादि विवेकसहितत्वम् एव सः संस्कारः। तत्र प्रकृतिः भवति, प्रत्ययः भवति, उपसर्गः भवति इत्यादि सर्वं भवति। संस्कृतभाषा व्याकरणसंस्कारवती इति कारणेन एव सः तदैव सुपरिष्कृता, रक्षिता, प्रवृद्धा च। अत एव सा सर्वासु भाषासु सा श्रेष्ठा इति उच्यते। तस्य व्याकरणमहत्त्वं, व्याकरणमाहात्म्यं, तेन कारणेन एषा भाषा तत्र कीदृशमुच्यते, तेन कारणेन इसलिए ये भाषा को इतना जो महत्व है, क्योंकि व्याकरण भूयिष्ठा एषा भाषा। यद् व्याकरण संस्कारवती इति द्वितीयः विशेषः। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। तृतीयः विशेषः सा का अस्ति, भारतीय भाषा पोषयित्री इति तृतीयः विशेषः। भारतीय भाषा पोषयित्री। पोषयित्री इत्युक्ते किमस्ति, पोषयित्री इत्युक्ते या पोषयति सा पोषयित्री। माता पोषयित्री भवति पुत्राणां, माता पुत्राणां पोषयित्री भवति। किमर्थं, सा उत्तमम् आहारं ददाति, उत्तमसौकर्यं ददाति, सर्वस्वास्थ्यविषये चिन्तयति। एतत् सर्वं कृत्वा वयं किं वदामः, माता पोषयित्री इति वदामः। अत्र एवं संस्कृतभाषा अपि मातृसदृशी अस्ति। केषां कृते, सर्वासामपि भाषाणां भारतस्य सर्वासामपि भाषाणाम् एषा भाषा पोषयित्री अस्ति। संस्कृतभाषा सदैव सर्वभारतीयभाषाणां पोषणं कृतवती। तत्र पश्यतु, भारते सर्वाः भाषाः भवन्तः स्वीकुर्वन्तु, पूरे जितने भी लैंग्वेज है उसको ले लीजिए भारत के। अब
70 से 80% शब्द आपको संस्कृत ही मिलेगा। अभी भी आप प्रादेशिक भाषा में आपको कोई शब्द ढूंढना है, शब्द बनाना है, अब थोड़ा थोड़ा आप देखिए सरकार में वगैरह कुछ डिपार्टमेंट रहता है, क्योंकि भाषा विभाग है। भाषा विभाग के काम यह रहता है कि कोई नए नए पद इंग्लिश में या कोई भाषा में उत्पन्न हो जाता है, कोई वस्तु प्रोडक्शन हो जाता है। अभी उदाहरण के लिए जब कंप्यूटर बना, तो कंप्यूटर जब बना तो कंप्यूटर को हम भारतीय भाषाओं में क्या बोलेंगे? कंप्यूटर को पहले किसी ने बोला कंपूत्रम, ऐसे बोलेंगे, बोला अरे ये तो क्या भाई, कंपूत्रम क्या है? तो लोग कि इसमें कुछ तो करना चाहिए अपने को, तो कहां जाकर ढूंढेंगे आप? अपने बाकी प्रादेशिक भाषाओं का इतिहास कितना है? प्रादेशिक भाषाओं का इतिहास तो 1000 सालों के होंगे, अथवा तिरवाना ज्यादा होगा, उसमें से आपको क्या शब्द मिलेगा? तो उधर बोला सम उपसर्ग किया, गण धातु को ले लिया और उसमें से तत्र करणार्थे तत्र प्रत्यय लगाया, करणार्थे लिट प्रत्यय लगाया, लिट प्रत्यय का अकादेश किया, तो संगणकम करके शब्द बन गया। तो कंप्यूटर को आज संगणक बोलते हैं। ये शब्द कहां से मिल गया अपने को? संगणक शब्द तो अपने को ये कहां से मिल गया? ये तो अपने को संस्कृत से मिला। संस्कृत के प्रकृति प्रत्ययों को जोड़कर हमने बनाया। तो अभी कोई भी शब्द जो है, यदा फिजिक्स अगर ऐसे करता है, फिजिक्स को संस्कृत मराठी में क्या करेंगे? तो आपने देखा हाँ फिजिक्स को तो ये भूत से जुड़ा हुआ बात करते हैं। भूत माने रात को डराने वाला भूत नहीं है, पंचभूत जो है वो भूत के बारे में बोल, तो वो संबंधित, उससे संबंधित जो भौतिक बनाया हमने, केमिस्ट्री को रसायन बनाया, जीव शास्त्र बनाया, सस्य शास्त्र बनाया, ये सब कैसे बनाया? ये सब संस्कृत है इसलिए हुआ। तो संस्कृत भाषा सदैव सर्व भारतीय भाषाणां पोषणं कृतवती। आदिकालतः अपि भारतीय भाषाणां शब्दानां विचाराणां दर्शनानां तत्र साहित्यानां इत्यादीनां सर्वेषां मूलस्रोतः तु संस्कृतमेव आसीत्। संस्कृतमेव आसीत्। संस्कृतमेव आसीत्। संस्कृतभाषा इतरभाषाः पोषयन्ति, ताः भाषाः समृद्धाः कृतवती। इदानीं या कापि प्रादेशिकभाषा समृद्धा अस्ति चेत्, जो कोई भी प्रादेशिक भाषा आज के दिन में बहुत अत्यंत समर्थ है, अत्यंत समृद्ध है, अत्यंत संपन्न है, तो इसका पीछे का कारण संस्कृत भाषा है। अगर संस्कृत भाषा माइनस प्रादेशिक भाषा, बहुत दुर्बल हो जाता है। नहीं करके मैं नहीं बोल रहा हूं, परंतु बहुत दुर्बल हो जाता है। एवं तत्र संस्कृत भाषा इतर भाषाः पोषयन्ति। भारतीय भाषाणां ध्वनि व्यवस्था, वाक्य विन्यासः, अंतर्निहित व्याकरणं सर्वं संस्कृतस्यैव। यदा भवन्तः इदानीं मराठी भाषां पठन्ति, मराठी भाषायां यदा वृत्तानाम् अध्ययनं कुर्वन्ति, छन्दसाम् अध्ययनं कुर्वन्ति, तत्र भवन्तः के छन्दसः सन्ति? तत्रापि भवन्तः वसन्ततिलकम्, इन्द्रवज्र, उपेन्द्रवज्र, उपजाति इत्यादिकं वदन्ति। अलङ्कारादिकं स्वीकरोति चेदपि उपमा उत्प्रेक्षा इत्यादिकं वदन्ति। कुतः आगतम् एतत् सर्वं? ये कहां से आ गए? ये सब संस्कृत से आ गया ना। संस्कृत है करके ये सब आ गए। व्याकरण के शब्द कर्तरी प्रयोग है, कर्मणि प्रयोग है, ये सब कहां से आ गए? सब पूरे के पूरे व्याकरण हो, अलंकार शास्त्र हो, वृत्त शास्त्र हो, ये सब संस्कृत का ही देय है प्रादेशिक भाषाओं में। सब किमस्ति तत्र? भारतीय भाषा पोषयित्री इति तृतीयः विशेषः। चतुर्थः विषयः भारत एकात्मता भाषा। भारतस्य एकात्मता भाषा इति चतुर्थः विशेषः। तत्र किमस्ति? तत्र एवमस्ति, अस्माकं सर्वेषां मानवानां वा भवतु, प्राणिषु वा भवतु, सर्वत्र किमस्ति? सर्वेषु मानवेषु, सर्वेषु जीवेषु, सभी मानवों में, सभी प्राणियों में एक आत्म तत्व जो रहता है,
वो एक आत्म तत्व जो रहता है, अर्थात क्या बोलते हैं हम, मानव को मानव से जुड़ाकर जो रखना है, क्योंकि एक आत्मीयता जो रहता है, वो इंटीग्रेटेड जो एक थिंकिंग रहता है, वो इंटीग्रेटेड सामूहिक एकात्मता, वही है ना। वो एक मानव दूसरे एक मनुष्य अपरेण मनुष्येण सह मनुष्यत्वेन व्यवहारः इति भवतां मानसाने मानसा च इति एकं मराठी गीतमपि अस्ति। अहं पूर्णं न जानामि, परन्तु अहं बहुवारं श्रुतवान् तत्। तर्हि तत् किम् एक आत्मकता, मानवः अपरमानवेन सह मानवतुल्यव्यवहारः इति तदत्यन्तं महत्त्वपूर्णमस्ति। तत्र वस्तुतः सोशल इंटग्रेशन इति वयं वदामः, एक राष्ट्रीय एकात्मकता, अस्माकं परस्पर मानवानाम् एक एकात्मकता इति। तत्र एकात्मदर्शनस्य मूलप्रदात्री संस्कृतभाषा, तस्य एकात्मदर्शनस्य पदावली संस्कृतभाषायाः। तत्रापि ये शब्दाः सन्ति दर्शनशास्त्रेषु, सर्वत्र ये शब्दाः भवन्ति, ते अपि शब्दाः कीदृशाः? इदानीं भवन्तः ज्ञानेश्वर महाराजस्य वा तुकाराम महाराजस्य वा तादृशानाम् अध्ययनं कुर्वन्ति, तत्र सर्वे शब्दाः, तत्र ये टेक्निकली शब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति, मोक्षः इति वा भवतु, तत्र भिन्नभिन्नशब्दाः, तत्र यम नियम आसन प्राणायाम यत् किमपि वा भवतु, तत्र दार्शनिकविषयेषु तत्र एते सर्वे शब्दाः नाम एकात्मदर्शनस्य पदावली संस्कृतभाषायाः। किञ्च सम्पूर्णे भारते जनानां ग्राम नगर वन नदी पर्वतादीनां नामानि बहुशः संस्कृतपदानि अथवा संस्कृतजन्यपदानि इति कारणेन च पूजादि धार्मिकानुष्ठानानि अपि संस्कृतभाषया भवन्ति। पश्यतु, नदीनां नामानि, पर्वतानां नामानि, नदियों का नाम, पहाड़ों के नाम, अपने तीर्थ क्षेत्रों के नाम, अपने पूजा पाठ की भाषा, ये सभी दृष्टि से ये सब भी देखिए, कन्याकुमारी के बाजू में केरल में रहने वाला मेरा भी तुलसी माता है, गौ माता है, गंगा पवित्र है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले को भी ये वैसे ही है, कश्मीर में रहने वाले को भी ये वैसे ही है। तो ये नेशनल इंटीग्रिटी जो बोलते हैं अपने को, ये राष्ट्र के जो बिंब है, हमारे राष्ट्र के जो तत्व है, ये तत्व को एकत्रित करके जो एकात्मक रूप में रखने वाला जो है, इसलिए बोला पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, अथवा भारत में जो वर्तमान तीर्थ क्षेत्रों के नाम, अथवा अपने पूजा पाठों की भाषा एतत् सर्वं वस्तुतः तत्र पूजादि धार्मिकानुष्ठानानि अपि संस्कृतभाषया भवन्ति इति कारणेन भारतं जनानाम् एकात्मतायाः अनुभूतिः भावैक्यं च सरलतया भवति, एकभावः भवति, एकभावः भवति, एकात्मतायाः अनुभूतिः तत्र भवति, एकभावः अपि भवति, एकात्मतायाः अनुभूतिरपि तत्र भवति इति। अतः भारतस्य एकात्मतायाः भाषा इति अभिव्यञ्जिका भाषा संस्कृतभाषा एव। एकात्मतायाः अभिव्यञ्जिका भाषा, अपने एकात्मता को अभिव्यक्त करने वाली एकमेव भाषा है, वो संस्कृत भाषा है। तो दूसरे कोई भाषा नहीं हो सकता है। बाकी सभी में लिमिटेशंस है, बाकी सभी में मर्यादा है, ये भाषा में मर्यादा नहीं है। और तदनन्तरं पुनः विश्वस्य एकात्मतायाः चर्चा क्रियते चेत् तस्यापि एकात्मतायाः भाषा भी संस्कृतभाषा एव इति सः अन्यः विषयः। परन्तु वयं प्रकृतं भारतसन्दर्भेन यदा पश्यतु, तत्र वयं जानीमः न, वसुधैव कुटुम्बकम् इति अस्माकं सङ्कल्पः, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु इति अस्माकं सङ्कल्पः, सत्यमेव जयते इति अस्माकं सङ्कल्पः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। सर्वे इति उक्तवन्तः, मेरे कुटुंब, मेरे फैमिली वही सुख रहे, पड़ोसी दुख में रहे, ऐसे हम कभी प्रार्थना नहीं किया। ठीक है, मेरे प्रांत में जो रहने वाले लोग सुखी रहे, वो भी प्रार्थना नहीं किया हमने। मेरे राष्ट्र में रहने वाले सुखी, वो भी हमने नहीं प्रार्थना किया। हमने बोला वसुधैव कुटुंबकम, ये बताया हुआ संस्कार है हमारा। हम वसुधैव कुटुंबकम बोला, सत्यमेव जयते बोला, अहिंसा परमो धर्मः बोला, अहिंसा परमो धर्मः बोला।
ये एकात्मता की भाषा है। तो हम विश्व कल्याण को जो चाहने वाले समूह है, तो ऐसी भाषा, इसलिए ये चौथा चौथा जो है, भारत से एकात्मता भाषा, यदि भारत एकात्मता भाषा। अपर विषय, इदानीं पंचमः विशेषः समान सांस्कृतिक भाषा इति। एषः विषयः अस्ति समान सांस्कृतिक विषयः एषः। सर्वाः अपि भारतीयभाषाः सांस्कृतिकभाषाः एव। हम एतद् न वदामि, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूं बाकी भाषा सांस्कृतिक भाषा नहीं है, बाकी भाषाओं में संस्कार नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। भारतीय भाषाः सर्वाः अपि सांस्कृतिकभाषाः, परन्तु संस्कृतेतराः अन्याः सर्वाः अपि भाषाः प्रादेशिक्याः। संस्कृत भाषा एका एव अखिल भारतीया इति कारणेन भारतस्य प्रत्येकं सामान्यजनस्य समाना सांस्कृतिक भाषा का इति पृष्टे सति सहजम् उत्तरं भवति संस्कृत भाषा इति। तत्र एवमस्ति, तत्र पश्यतु, यदा मराठी वदति तर्हि मराठ्यः इति नाम भवति, अहं मलयाळं वदामि तर्हि मलयाळी इति वदति, कन्नड वदामि कन्नडीयः कर्णाटकीयः इति भवति। एवं भिन्न भिन्न भाषा वदति चेत् तत्र प्रादेशिकभेदः तत्र उद्भवति। परंतु एक कोऽपि वा संस्कृतेन संभाषणं करोति, कोई भी व्यक्ति संस्कृत में बात किया, तो उनको आप कौन सा प्रदेश से जुड़ा देंगे? अब तो उनको कोई प्रदेश से जुड़ा नहीं सकते आप, वो तो भारतीय हो जाता है, वो तो समग्र भारत के प्रतिनिधि हो जाता है। बाकी सब जो है, बाकी सभी में प्रादेशिक भाषा रहते हैं। तो इसलिए तत्र एवमस्ति, संस्कृत सर्वाः अपि भारतीय भाषाः सांस्कृतिक भाषाः एव, परन्तु प्रादेशिक भेदः भवति। संस्कृत भाषा एका एव अखिल भारतीया इति कारणेन भारतस्य प्रत्येकं सामान्यजनस्य समाना सांस्कृतिक भाषा का इति एकमेव उत्तरं संस्कृत भाषा। किञ्च एषा स्थितिः अनादिकालतः अस्ति। कस्यापि राष्ट्रस्य न्यूनतमासु अपरिहार्यासु आवश्यकतासु अन्यतमा भवति समान सांस्कृतिक भाषा इति। तत्तु अत्यंत महत्वपूर्णमस्ति। समान सांस्कृतिक भाषा इति अनिवार्यं। तो कोई भी राष्ट्र हो, उसको एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। वो समान, वो राष्ट्र के संस्कार को एकत्रित करके रखने वाला एक भाषा होना चाहिए। वो उसके बिना वो संस्कार तो रह नहीं सकते। तो ये तो अनिवार्य है। तो इसके लिए क्या है, तत्र एवं एकात्मता भाषा सांस्कृतिक भाषा इति। एकात्मता भाषा अनन्तरं सांस्कृतिक भाषा इति। पूर्वम् एकात्मता भाषा इति अहम् उक्तवान्, इदानीं सांस्कृतिक भाषा इति उक्तवान्। एतयोः मध्ये कः भेदः इत्युक्ते, एकात्मता इति एषा जनानां समाजस्य राष्ट्रस्य वा आंतरिक अनुभूतेः विषयः। भारत से एकात्मता भाषा में जो बोला, इसका मतलब क्या होता है? इसका फर्क यह है दोनों में। एकात्मता का मतलब जनों के, लोगों के, सामाजिकों के, समाज के, राष्ट्र के आंतरिक जो अनुभूति है वो विषय। संस्कृति वो नहीं होता है। संस्कृति समाजस्य, राष्ट्रस्य साहित्य, कला, दर्शन, जीवनादीनां परिष्कृतायाः प्रकटरूपं भवति। अतः तयोः द्वयोः तत्र पार्थक्यमस्ति। द्वयोः भिन्नं भिन्नं भवति। सांस्कृतिकभाषा इति भिन्ना भवति, भारतीय एकात्मता भाषा इति भिन्ना भवति। तदेकम् अनुभूतिविषयः। प्रथमः विषयः अनुभूतिविषयः, द्वितीयविषयः प्रकटनविषयः, एस्टाब्लिश्मेंट। अस्माकं कला, अस्माकं प्रदर्शनादिकम्, अस्माकं संस्कृति, एतत् सर्वं किञ्चित् भिन्नं भवति। तत् प्रकटनात्मकं भवति, अपरन्तु अनुभूतिविषयः भवति। इति पञ्चविषयाः मया प्रतिपादिताः। इदानीं षष्ठविशेषः, तत्तु बहु प्रसिद्धः विशेषः, अनन्तकोटिशब्दगर्भा। संस्कृतभाषा कीदृशी? अनन्तकोटिशब्दगर्भा। संस्कृतभाषायां कति शब्दाः सन्ति? संस्कृत में कितने शब्द हैं? अनंत कोटि है। जो विद्यमान शब्द भी उतना है और जो हम कितने भी शब्दों का निर्माण भी कर सकता है, इसकी संख्या तो बता ही नहीं सकते, उतना ज्यादा है। यथा रत्नगर्भा वसुंधरा इति कथ्यते,
तथा शब्दगर्भा संस्कृतभाषा अस्ति। संस्कृतस्य शब्दनिर्माणसामर्थ्यं सर्वैः ज्ञातमेव। उपसर्गाणां धातूनां तिङ्कृत् प्रत्ययानां च योजनेन पुनः समासैः च असङ्ख्यकोटिपरिमितानां शब्दानां वयं सर्जनं कर्तुं शक्नुमः। एषा शक्तिः विश्वे अन्यस्यां कस्यामपि भाषायां नास्ति। पाणिनि द ग्रेट फेलो, ग्रेट आचार्य। किमर्थं? तत्र कृत् प्रकरणं तद्धित प्रकरणम् इति अध्यायद्वयम् अष्टाध्यायी ग्रंथे। अष्टाध्यायी ग्रंथ का 2 अध्याय 3 अध्याय कृदंत प्रकरण और तद्धित। ये तो इतना शब्द निर्माण सामर्थ्य का गर्भ है। ये वही बता अनंत कोटि शब्द गर्भा, क्योंकि कितने भी शब्द, आप कितने भी शब्द बना सकते हैं, खत्म कभी कभी भी खत्म नहीं होता है। ये इतना जो है, इतना सा उपसर्ग है, इतने धातु है, इतने तिंग प्रत्यय, इतने कृत प्रत्यय है, इनको जोड़ने से कितने भी शब्दों का बना सकते हैं। तर्हि तत्र एवमस्ति, एषा शक्तिः विश्वे अन्यस्यां कस्यामपि भाषायां नास्ति। अननुवाद्य शब्द भूयिष्ठा इति सप्तम विशेषः। अननुवाद्य शब्द भूयिष्ठा इति अस्ति। अननुवाद्य शब्द भूयिष्ठा इत्युक्ते किमस्ति? प्रत्येकं भाषायाम् अननुवाद्याः, अननुवाद्याः मतलब नॉन ट्रांसलेटेबल। अननुवाद्य माने नॉन ट्रांसलेटेबल शब्दाः केचन भवेयुः। परन्तु संस्कृत भाषायां किं भवति? तत्र तादृशाः शब्दाः असंख्याः सन्ति। संस्कृत वाङ्मयस्य अपारत्वात्, विषय वैविध्यात्, विचार गभीरत्वात्, भाव सूक्ष्मत्वात् च, शब्द शक्ति सामर्थ्यात् च अननुवाद्य शब्दाः संस्कृते यावन्तः सन्ति तावन्तः न अन्यस्यां कस्याञ्चिदपि भाषायां भवति। उदाहरणं भवन्तः प्रश्न, भगीरथ प्रयत्नः ट्रांसलेट करो तो आप ट्रांसलेट करेंगे भगीरथ प्रयत्न को? कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? आपको वो संस्कार से जुड़ा हुआ बात है। वो जो संस्कार जिनको आते हैं, भगीरथ कौन है? भगीरथ कौन है जिनको पता है, वही भगीरथ प्रयत्न को समझेंगे। वो ट्रांसलेट नहीं कर सकते। भीम पराक्रम ट्रांसलेट कीजिए। कैसे ट्रांसलेट करेंगे भीम पराक्रम को? आप कर नहीं सकते। एवं असंख्य शब्दाः सन्ति संस्कृत भाषायां नॉट ट्रांसलेटेबल, इत्युक्ते अननुवाद्य शब्द भूयिष्ठा। संस्कार से जुड़ा हुआ है। संस्कृत वाङ्मयस्य अपारत्वं तस्य कारणम्। तत्र एतादृशानाम् अननुवाद्य शब्दानां दोषपूर्णरीत्या आङ्ग्ल कारणतः संस्कृत वाङ्मयस्य भारतीय चिन्तनस्य धर्मस्य संस्कृत्याः च बहुधा अर्थाः विकृतीकृताः। पश्यतु, एकम् उदाहरणं वदामि। अस्माकम् अत्र धर्मः इति अस्ति, तद् रिलीजियन् इति ट्रांसलेट करोति। धर्मः इति शब्दस्य कथं रिलीजियन् इति भवति? ये कैसे अर्थ हो जाता है? रिलीजियन धर्म नहीं हो सकता है। धार्यते इति धर्मः, रिलीजियन मतलब वो कोई अभिप्राय है, कोई मत है, धर्म नहीं हो सकता है। परंतु ट्रांसलेशन में ऐसे करते रखा है। ऐसे बहुत सारे शब्दों को ट्रांसलेशन में बहुत गड़बड़ करके रखा है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, उसका जो आत्यंतिक जो भाव है, उसका अंतरंग जो है, वो भाषा के जो शब्द के जो अंतरंग जो शक्ति है, वो शक्ति ट्रांसलेशन में निकल जाता है। तो इसलिए ये भाषा का एक बड़ा महत्व है। ये संस्कृत वाङ्मयस्य भारतीय चिन्तनस्य धर्मस्य संस्कृत्याः च बहुशार्थाः विकृतीकृताः इति तु अन्या एव कथा। अतः संस्कृतभाषायाः अनिवार्यता आवश्यकता वा इतोपि मात्रा जाता अस्ति। तर्हि यावत्पर्यन्तं संस्कृतस्य अध्ययनं न भवति तावत्पर्यन्तम् एतेषां शब्दानाम् अर्थबोधः एव न भवति। एवम् इदानीं वयं चिन्तितवन्तः, एषा वस्तुतः सप्तविशेषा अस्ति भाषा। तत्र पश्यतु, चतुर्मुख मुखोद्भव,
तदनन्तरं पुनः वयं किं दृष्टवन्तः द्वितीयं तत्र व्याकरणसंस्कारवती भारतीयभाषा पोषयित्री भारत एकात्मता भाषा समान सांस्कृतिक भाषा अनंतकोटि शब्दगर्भा अननुवाद्य शब्द भूयिष्ठा येषा संस्कृत सप्त विशेषा संस्कृत भाषा वस्तुतः एतां भाषां वयं पठामः तर्हि वयमपि देवाः भवेम वयमपि पॉजिटिव एनर्जी प्राप्नुमः वयमपि देवाः इति उक्ते वयं देवतुल्याः भवेम सकारात्मक भावना संपन्नाः भवेम अस्माकं मध्ये दैवी भावना भवेत् हम बुरे विचारों से पूर्ण रूप से अलग हो जाएंगे यदि नकारात्मक भावनाः पूर्णं गताः सकारात्मक भावनाः पूर्णं पूर्णाः तर्हि सः भगवान् एव भवति सः देवः एव भवति तेन कारणेन देवभाषा इति उक्तम् तस्मादेव सप्तविशेषा संस्कृतभाषा इति मम कथनस्य आशयः एतस्याः भाषायाः अध्ययनं कर्तुम् अध्यापनं कर्तुं कृतावसराः वयं भाग्यवन्तः भाग्यशालिनः तस्मात् कदापि मनसि संकोचः न करणीयः अरे अहं संस्कृतं पठितुम् आगतवान् अहं संस्कृतस्य शिक्षिका अन्ये सर्वे बहु स्टैल् कुर्वन्ति अहं संस्कृतज्ञः करोति इति तथा न अरे अन्य सर्वं बाह्यिकम् अस्माकम् अन्तरङ्गिकं कार्यं संस्कृतज्ञानां शक्तिः नाम अस्माकम् अन्तरङ्गे अस्माकं सकारात्मक ऊर्जे अस्माकं विचारस्य नैर्मल्ये तत्र तद् भवेत् इति तस्मादेव एषा भाषा अध्ययनीया अध्यापनीया च इति उक्त्वा मम तद् भवतां सर्वेषां संस्कृतकार्यार्थम् अत्र एतस्य आयोजनं कृतवन्तः मामत्र आहूतवन्तः तदर्थं धन्यवादाः सरस्वत्याः मातुः संस्कृतभारत्याः अनुग्रहः सर्वेषां भवतु इति आशास्य मम वाक्यद्वयम् अहमत्र समापयामि जयतु संस्कृतं जयतु भारतम् धन्यवादः अद्यतनीयस्य अतिथिमहोदयस्य व्याख्यानम् अतीव ज्ञानवर्धकम् आसीत् वयं सर्वे धन्याः जाताः महोदय भवान् अत्यन्त उच्चपदे स्थित्वापि सहजतया अस्माकं निमंत्रणस्य स्वीकारः कृतवान् इस तरह के विद्वान लोग किसी भी तरह का अहंकार नहीं करते हम देखते हैं जिस घड़े में पानी पूरा भरा होता है वो गंभीर होता है शांत होता है लेकिन अगर घड़ा आधा होता है तो उसमें ध्वनि होती है लेकिन मैंने आपके जीवन में देखा इतने बड़े पद पर होते हुए भी आपने हमारे निमंत्रण को बहुत ही सहजता से स्वीकार किया और मुझे कहा कि आप चिंता मत कीजिए मैं आपको समय पर उपस्थित रह करके सहयोग करूंगा और इतना कह करके आपने अपने वक्तव्य का विषय भी बताया सप्तविशेषा संस्कृत भाषा तो मैंने हंस के कहा था महोदय हमें यह भी बताइए कि वो कौन सी 7 विशेषताएं हैं जो आप बताने वाले हैं तो कुलगुरु जी ने कहा कि आज ही बता दूंगा तो उसका महत्व ही क्या रह जाएगा तो हम सब उसी दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस दिन आपको निमंत्रण दिया था और उसको आपने आत्मीयता से स्वीकार किया था और वो हमारी इच्छा आज पूरी हुई हम सब खुद को धन्य मानते हैं और फिर से आपको मैं मूक धन्यवाद देती हुई खुद को आपके ऋण में ही रखना चाहती हूँ और आगे भी इसी प्रकार हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा इस आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ।